राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान तत्व श्रेणी तय कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। चलते दोस्तों आज की हमारी वीडियो पर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों जयसमंद जो झील है उसके द्वारा एक नदी का जल जो उपयोग में लाया जाता है वो कौन सी नदी का जल है उपयोग में लाया जाता है? गोमती नदी का, बनास नदी का, चंबल नदी का या फिर सोम नदी का? गोमती नदी का जल जो है वो जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है? अन्नकूट, तुलसी पूजन, ढूंढ, बच्छवारस? दोस्तों बच्छवारस जो है वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गाय के बछड़ी सहित गाय की और उसके बछड़े के साथ पूजा की जाती है, इसलिए इसे बच्छवारस के नाम से जाना जाता है। बच्छवारस इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किस दरवाजे पर बनी है? सूरज पोल, हनुमान पोल, पांडन पोल या फिर अंधेरी पोल? दोस्तों पांडन पोल जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, दामोदर लाल लाठी को, जमनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को? दामोदर दास राठी को जो है राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम को भामाशाह कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयसमंद झील पर छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने टापू स्थित हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? दोस्तों जयसमंद झील पर कुल मिलाकर 7 टापू स्थित हैं। 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। एरिडोसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है। दोस्तों एरिडोसोल्स जो मिट्टी होती है, मिट्टी 5 प्रकार की होती है। तो आपको मिट्टी से संबंधित प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है, तो मिट्टी से संबंधित प्रश्न को आपको जरूर याद रखना है। तो एरिडोसोल जो मिट्टी मृदा होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? आर्द्र क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में या फिर उपार्द्र क्षेत्र में? दोस्तों एरिडोसोल जो है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, इस तरह के रेगिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पर एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट, क्वार्टजाइट, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट? दोस्तों बालू का पत्थर जो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर बालू का पत्थर आया उनका आंसर एकदम सही है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे? दोस्तों माही नदी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों को आंसर माही नदी आया उनका आंसर एकदम सही है। बताएं दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? नागौर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है या फिर बूंदी है? यहाँ पे आपसे पूछा गया सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला, तो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला वो चित्तौड़गढ़ में जो है सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और आप मुझे ये प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं कि सर्वप्रथम सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगाई गई थी। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके सभी भाई जल्दी से बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो लाखेरी में लगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एसीसी सीमेंट की सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी लाखेरी। और लाखेरी जो है दोस्तों ये बूंदी जिले के अंतर्गत आती है। लाखेरी बूंदी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर लाखेरी बूंदी आया था उनका आंसर एकदम सही था। हीरा अगला प्रश्न आपके सामने। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान या फिर घग्गर का मैदान? दोस्तों हाड़ौती का पठार जो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर हाड़ौती का पठार आया उनका आंसर एकदम सही है। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछुआ शासक ने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई पृथ्वी सिंह ने, सवाई जगत सिंह द्वितीय ने, महाराजा विष्णु सिंह ने? सवाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जो है 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी। आवल बावल की संधि, दोस्तों इस संधि को जो है मारवाड़ और मेवाड़, दोस्तों इस संधि को मारवाड़ और मेवाड़ की संधि के नाम से भी जाना जाता है। कि आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई या फिर मारवाड़ और मेवाड़ की संधि किस किस के मध्य हुई थी? राणा कुंभा रणबल राठौड़ के मध्य, रणबल राठौड़ और मोकल के मध्य,
राणा कुंभा राब चूड़ा के मध्य, राब कुंभा या राब जोधा के मध्य। दोस्तों इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा ले, परीक्षा में छपने वाला ये प्रश्न है। तो दोस्तों आवल बाबर अर्थात मारवाड़ मेवाड़ की जो संधि हुई थी वो राणा कुंभा और राणा जोधा राब जोधा के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? मूणोट नैणसी ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जोधराज ने, गौरीशंकर हरिशंकर ओझा ने। दोस्तों गौरीशंकर हरिशंकर ओझा के द्वारा जो है अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत का है समर्थन इसका नहीं किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ किस मेवाड़ के शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ? स्वरूप सिंह के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में, अजीत सिंह के शासनकाल में, राणा मोक्कल के शासनकाल में। दोस्तों राणा मोक्कल जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान का मुख्यालय स्थित है? कोटा में, टोंक में, उदयपुर में, बारा में। दोस्तों टोंक जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर टोंक आया उनका आंसर एकदम सही है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? आहू नदी पर काली सिंध नदी के संगम पर, काली सिंध परवन नदी के संगम पर, गंभीर व बेड़च नदी के संगम पर, चंबल व बामनी नदी के संगम पर। तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर जो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में किया गया? पिछोला झील, आना सागर झील, सांवर झील, सरिस्का झील। दोस्तों आना सागर झील जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर आना सागर झील आया उनका आंसर एकदम सही है। ये अगला प्रश्न बताएं दोस्तों, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। बैलून महोत्सव आयोजित होता है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में। बाड़मेर में जो है दोस्तों बैलून महोत्सव का आयोजन किया जाता है। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बारा को, झालावाड़ को, डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को। 12 जिले को जो है दोस्तों लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के पंडित विश्व धरोहर मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? दोस्तों मोहन भट्ट का जो संबंध है मोहन बीणा से। ऑप्शन ए मोहन बीणा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में, बूंदी में, जोधपुर में, उदयपुर में। नाथद्वारा में जो है चैत्र शुक्ल पंचमी को जो है गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास, संत हरिदास। संत हरिदास जो है दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।